उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो वो अपने पड़ोसी देश से जलते भी हैं। ना इस देश की तरक्की से वो कभी खुश थे ना हैं, तो इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। उससे सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो खुद अपने आप में सुरक्षित नहीं है, और जहाँ तक कि दूसरों की चिंता करना वो छोड़ दें, अपने घर की चिंता करें तो वही ठीक है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में एक चमन है, एक फूल है, और यहाँ पर हम लोग सुरक्षित ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, और सुरक्षा के बारे में सोचना भी नहीं हम लोग को पड़ता। भारत हमारा देश है, हम वहाँ के नागरिक हैं, और अगर जुल्म की बात हो रही है तो जुल्म सिर्फ पाकिस्तान में सिखों के ऊपर हो रहा है। भारत में सिख सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। और यहाँ की जो सरकार है पूर्णतः हम लोग का सहयोग करती है। खालिस्तानियों की बात की जाती है कि खालिस्तानी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एक जो भी सिख है, जो भी सरदार है, वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है। इतना ही ज़्यादा अगर हमसे लगाव है तो पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सत श्रीकाल। क्या नाम? अमरदीप सिंह। क्या काम करते हो? सर मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। अच्छा, आप ये बताइए, पाकिस्तान के जो सिख हैं वो किस कंडीशन में रहते होंगे, कुछ पता है इसके बारे में? वहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल तो रहता है, क्योंकि एक अदर कम्युनिटी अगर किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे देश में रहती है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स तो रहती हैं कि वहाँ पे वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो लोग हैं ये हमेशा बताते रहते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि भारत के अंदर जो सिख हैं वो खुश नहीं है, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार किया जाता है, वो अपनी धार्मिक फ्रीडम नहीं है, अपने त्यौहार नहीं मना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम से रहते हैं, ये हमारा देश है। हम लोगों के पुरखों ने, हमारे जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, उन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी हैं, और इस देश की मिट्टी से हमें बहुत प्यार है। अच्छा, तो पाकिस्तान के लोग ये कहते रहते हैं हमेशा, क्या भारत को बदनाम करने की साजिश है या भारत को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नीचा दिखाना चाहते हैं? देखिए, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो वो अपने पड़ोसी देश से जलते भी हैं। ना इस देश की तरक्की से वो कभी खुश थे ना हैं, तो इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। उससे सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग हमारा चैनल देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ बिल्कुल आराम से रहिए, खुश रहिए। हम लोग यहाँ एकदम बढ़िया से रह रहे हैं, और हमें अपने देश से बहुत मोहब्बत है, जिस तरीके से आपको अपने देश से मोहब्बत है। अच्छा, जो वहाँ के सरदार लोग रहते हैं उनको जो दिक्कतें होती है, हाल ही में एक वाकया आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट टीचर थे वीना कौर, उनको गन पॉइंट के ऊपर किडनैप किया गया, उनकी वीडियो भी आई थी, वहाँ की मीडिया भी ने दिखाया। उसके बाद एक मुस्लिम युवक से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं। तो जो लोग भारत के ऊपर हमेशा ये बोलते रहते हैं उनको अपने देश में नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। और जो ये गन पॉइंट के ऊपर में यह ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, ये मुग़लों का सर आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है। ये पहले भी जब हिंदुओं को जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था, औरंगज़ेब के ज़माने में भी, तब भी सिखों के जो है गुरु थे, 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने बीच में अपने बातचीत करके और अपनी शहीदी दी। तमाम सिखों ने उसी टाइम से शहीदी दी थी। तो ये आज की बात नहीं है, ये उन लोगों का पहले का मुद्दा है। लेकिन ये है, उनके लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसा करना बहुत गलत है। जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उसी धर्म में आप रहिए, और दूसरे के धर्म को परिवर्तित कराने से पहले आप अपने धर्म में बढ़िया तरीके से रहिए, अच्छी तरीके से रहिए। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि भारत के जो हिंदू हैं बहुत कट्टर हैं, वो जो है सिखों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ की मीडिया उन लोग को बताती है। ये मीडिया वहाँ की जो दिखाती है वो वहाँ दिखाती रहे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। दूसरी चीज़ है धर्म कट्टरता की बात है, तो हर इंसान को अपने धर्म में जिसमें वो पैदा हुआ है उसको कट्टर रहना भी चाहिए। अगर हिंदू है तो उसे हिंदुत्व के लिए कट्टर रहना चाहिए, सिख है तो हमें भी अपने धर्म में कट्टरता रहना चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं। वो अपने धर्म को बढ़िया तरीके से फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और हम हिंदू और सिख बिल्कुल भाई भाई हैं। और यहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं वो भी हम लोगों को जो है भाई की तरीके से ही सोचते हैं, सब साथ में रहते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम उनको ज़बरदस्ती कहें कि नहीं तुम धर्म परिवर्तन कर लो, या उनको जो है दहशत में रखें, तो ये भी गलत है। अपने फ्रीडम में आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा देश हमारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। क्या नाम है सरदार जी? हमारा नाम सरदार सतपाल सिंह है। क्या काम करते हैं आप? हम पेशे से डिस्ट्रीब्यूटर हैं कुछ FMCG मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। पाकिस्तान की जो मीडिया है पाकिस्तान के लोगों को दिखाती है कि जो भारत में सिख रहते हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया जाता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है। भारत हमारा देश है, हम वहाँ के नागरिक हैं, और अगर जुल्म की बात हो रही है तो जुल्म सिर्फ पाकिस्तान में सिखों के ऊपर हो रहा है। भारत में सिख सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। और यहाँ की जो सरकार है पूर्णतः हम लोग का सहयोग करती है। किसी भी टाइप का, किसी भी तरीके का अगर सिखों के साथ कुछ भी भेदभाव होता है तो सरकार हमारे साथ में खड़ी है।
और अगर ये कहा जाए कि भारत में सिख असुरक्षित है तो ये एक बहुत ही गलत टिप्पणी है। ये संदेश कौन फैला रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है, इसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि जो हिंदू हैं बहुत कट्टर होते हैं, वो सिखों को जो है बहुत जुल्म करते हैं और उनको जो है फोर्स कन्वर्जन कराते हैं, या उनके ऊपर बड़ा जो है मतलब उनको धार्मिक आज़ादी नहीं है, आप धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते हैं, आप गुरुद्वारा नहीं जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोगों को बताई जाती है, वहाँ की मीडिया बताती है, पाकिस्तान के लोग ये चीज़ मानते भी हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो हम लोग के गुरुद्वारे हैं उनका भी संरक्षक पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग के गुरुद्वारे, हम लोग का धर्म, हम लोग के धर्म से जुड़े हुए जितने भी तीज त्यौहार हैं, किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से तो बल्कि ये होता है कि वो पूरा सहयोग करती है। हम लोग के 5 तख्त जो इंडिया में हैं, पांचों तख्त में जो एक एक सिख के साथ में कई कई और भी रिलीजन के लोग हैं जो वहाँ पर जाते हैं। अमृतसर साहब आपने सुना होगा, वहाँ तो पूरे दुनिया से अमृतसर साहब में आपने देखा होगा कि दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल जाते हैं। और आप कर्नाटक में जाएं, कर्नाटक में हमारा है, आप नांदेड़ में जाएं, मुंबई महाराष्ट्र में, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट हर तरफ की सुविधा सिख श्रद्धालुओं को प्रदान करती है कि उनकी दर्शन करने में उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। पाकिस्तान में एक हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़की थी सरदार, वो गवर्नमेंट टीचर थी, उसको बंदूक की नोक के ऊपर किडनैप कर लिया गया था। उसके बाद में उसको एक मुस्लिम युवक से शादी करा के उसके बाद में उसको फिर बाहर लाया गया, परिवार के सामने नहीं, पुलिस वालों के, और उनसे लड़की से कहलाया गया कि जो है वो हमने अपने मर्जी से शादी की, हमने मर्जी से अपने धर्म परिवर्तन किया है। इस तरीके के बहुत सारे फोर्स कन्वर्जन देखने को मिलते हैं जिसमें हिंदुओं के भी खिलाफ उत्पीड़न किया जाता है, सिखों के खिलाफ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे कृत्य पाकिस्तान में आज की डेट में आम बात हो गई है। उनके लिए क्या हिंदू क्या सिख, जो कि बंटवारे में भी वहाँ से आए थे और अभी भी जो बाशिंदे वहाँ पर हैं वो भी वहाँ पर छोड़ रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट की, वहाँ के लोगों की ऐसी क्या मानसिकता है, ये हम लोग की समझ से परे है। हालांकि हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है कि हम लोग सिख हैं और हम लोग भारत में हैं और गर्वान्वित होते हैं कि भारत देश के में ही अपना सब कुछ हो। अच्छा, हाल ही में जो है बहुत सारा मीडिया जो है पाकिस्तान का या वर्ल्ड मीडिया ने एक कवरेज की थी कि बहुत सारे देशों में खालिस्तान का एक वोटिंग हुई थी। अच्छा, उसमें खास बात ये रही कि उन्होंने जो वो थे सपोर्टर थे जो भी थे, अब उनका जो भी राइट है, मांगते हैं, बोलते हैं जो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एक खास बात जो वोटिंग कराई उसमें लिखा इंडियन गवर्नड पंजाब, मतलब जो भारत के पास पंजाब है उसकी सिर्फ बात की, जबकि अगर उनको बोलना चाहिए था तो वो पूरा पंजाब के लिए बोलते ना, जो पाकिस्तान के पास भी पंजाब उनके लिए भी बोलते। तो कहीं ना कहीं ये लग रही है कि पाकिस्तान की साजिश तो नहीं है कहीं देश तोड़ने की। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से साजिश रही है, 4 बारी उन्होंने देश पर आक्रमण भी की है और हमेशा से नाकाम रहे हैं। और हम लोगों की जो सिख रेजिमेंट है जो आर्मी में है, बराबर पूरी तरीके से अपने देश को ना झुकने देगी, ना उसने झुकने दिया है। शहादत हम लोगों के रग रग में है, हम लोग के ब्लड में है। हमारे दशों गुरुओं ने भी यही किया था। जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरु तेग बहादुर, जो हमारे नवे गुरु थे, उन्होंने शीशगंज में अपना शीश भी कुर्बान दिया था। हमारे 10वें गुरु ने अपने चारों बच्चों को भी कुर्बानी उन्होंने दी थी। और ये सिर्फ हुआ था हिंदू धर्म के लिए और हिंदुत्व बचाने के लिए। तो हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो वो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। अगर ये खालिस्तानियों की बात की जाती है कि खालिस्तानी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एक जो भी सिख है, जो भी सरदार है, वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है। सही है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि हम गर्व महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अभी आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में या कहीं पर भी हमले हुए, 28 लोग सीधे शिरोमणि जो आपकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने 28 लोगों को तुरंत के तुरंत यहाँ पे दिल्ली में शरण दी। दिल्ली गुरुद्वारे में वो लोग रुके। आगे भी ये हो रहा है कि जितने लोगों के साथ में वहाँ पे इस टाइप की हुए, तो इंडिया में तो सबको सुरक्षा मिलती है। यहाँ पे किसी सिख के साथ ऐसा होता ही नहीं है कि किसी भी तरीके का उसको के साथ भेदभाव हो रहा हो, बल्कि तो यहाँ तो भाईचारे का, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ये जो अराजक तत्व फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में धर्म के लिए है या धर्म बदलने के लिए कुछ भी कहा जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है। वहाँ के रहने वालों को, वहाँ के जो भी लोग रह रहे हैं, उनकी सोच है और किसी की गलत सोच के लिए
हम अपनी सही सोच को क्यों बदलें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं न कहीं भारत को तोड़ने के लिए हमेशा भारत में जो भी चीज़ें होती हैं उनको भड़काने के लिए पाकिस्तान हमेशा काम करता रहा। देखिए, भारत में अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो मोहम्मद गौरी ने भी 17 बार ये आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को 17 बार ही लूटा, तुगलक भी आया। ये जितने भी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, जिन्होंने सैकड़ों साल राज किया। राज करने के बाद क्या हुआ? यहाँ की एकता, अखंडता और भाईचारा, और सबको वापस जाना पड़ा। सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और अच्छा, जो लोग पाकिस्तान के वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा था वो आपकी बात आप सुने होंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि भैया आप अपना भ्रम तोड़ें और रियल ज़िंदगी में हम पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को यही कहना चाहेंगे कि भाई, जो हमारे इंडिया की संस्कृति है और जो हम लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, उसी तरीके से आप भी अपनी एकता, अखंडता को बनाइए और अपने देश को आप ऊँचा करिए। जिस तरीके से हमारी भारत में ये चल रहा है कि हम अपने देश को ऊँचा करेंगे। अगर हमारा भारत देश ऊँचा होगा तो हम ऑटोमेटिक ऊँचे हो जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जो हम, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देख रहे होंगे लगातार अग्रसर हैं भारत को शिखर तक ले जाने के लिए। और हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, कि अपने देश को ऊंचा उठाए। अगर वो अपने देश को ऊंचा उठाने की बात सोचेगा तो वो खुद भी ऊपर जाएगा, खुद भी ऊंचा उठेगा, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सब तरफ से। बहुत जब आपका देश ही नहीं मजबूत होगा, जब आपका घर ही नहीं मजबूत होगा, तो आप कहाँ से मजबूत होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। सरदार जी, क्या नाम? मेरा नाम परमजीत सिंह है। अच्छा, क्या काम करते हैं? मेरा स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। अच्छा, पाकिस्तान में एक खबर जो है फैलाई जाती है भारत खिलाफ कि जो भारत के सिख हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, उनको यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो खुद अपने आप में सुरक्षित नहीं है। और जहाँ तक कि दूसरों की चिंता करना वो छोड़ दे, अपने घर की चिंता करे तो वही ठीक है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में एक चमन है, एक फूल है। और यहाँ पर हम लोग सुरक्षित ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। और सुरक्षा के बारे में सोचना भी नहीं हम लोग को पड़ता, क्योंकि आज जो दौर, जिस सरकार का दौर चल रहा है, उस सरकार के दौर में हम लोग सभी सुरक्षित हैं। अच्छा, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि जो हिंदू हैं बहुत कट्टर होते हैं, वो जो है सिखों को जीने नहीं देते हैं, बेसिकली मुसलमानों को भी नहीं जीने देते हैं, और वो जो है सबका धर्म परिवर्तन कराते हैं, बहुत ज़्यादा जालिम वाला। और आप कोई त्यौहार मनाते हैं तो मनाने नहीं देते हैं, आप कहीं जाते हैं गुरुद्वारा वगैरह तो वहाँ जाने नहीं देते हैं। देखिए, ये जितनी बातें आप कह रहे हैं ये उन्हीं पे लागू होती हैं, क्योंकि आप ये देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना हिंदू सुरक्षित है, ना सिख समुदाय सुरक्षित है, ना ईसाई सुरक्षित है। और ये सब बातें वहाँ के लोग जो बोल रहे हैं, वो उनको ये खुद ही चाहिए कि अपना पाकिस्तान छोड़ के भारत में आ जाए, हिंदुस्तान में आके रहें, वो यहीं पे सुरक्षित है, वो खुद वहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं वहाँ की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अपने बॉर्डर तोड़ दो और हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ। यहाँ आप ज़्यादा सुरक्षित हैं वहाँ की अपेक्षा। यहाँ पर तो जिस हिसाब से हम लोग आज रहते चले आए हैं, मेरी उम्र लगभग 50 साल की हो गई है, और यहीं पर मेरे पिताजी का भी जन्म स्थान बाराबंकी में ही है। तो जहाँ तक कि सुरक्षा की भावना, हम लोगों ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, दिलो दिमाग पे ख्याल नहीं आया। हाँ, कभी कभी कुछ जो हरकतें जैसे किसान आंदोलन को लेके हुई कि इसमें जो है पाकिस्तान का हाथ है और ये खालिस्तानियों का हाथ है, तो उस जगह पे आके थोड़ा सा एक बात को फील होती है कि जो लोग खालिस्तान का नारा लगाते हैं, पहले वो देखें कि क्या पाकिस्तान के अंदर सिख समुदाय या हिंदू समुदाय, या अफ़गानिस्तान में आज जो हुआ, गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, वो पहले सोचें कि खालिस्तान बनाने से पहले वो ये सोचें कि पहले इसको हम रोक लें, उसके बाद हमारी चिंता करें। आखिर अगर हमारा इतना ही ज़्यादा अगर हमसे लगाव है, तो पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रह रहे सिखों और हिंदुओं को बचाएं, उसके बाद आप हमारे अमन के बारे में सोचिए। ऐसा हम लोग सोचना, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि एक हिंदुस्तान के लिए हमने जान दी है, हिंदुस्तान के लिए हमारी जान आगे कुर्बान है, इसके लिए हमारे लिए सोचना भी पाप है। अच्छा, जो तोड़ने वाले लोग ये तो हर एक देश में पाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों को इतने दिन से लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी भारत के हर एक
दिल में इतना प्यार है कि सब लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग कभी अलग होने के बारे में कभी आज 50 साल की उम्र में आपने हमसे पहला क्वेश्चन किया कि क्या आप सुरक्षित हैं? अरे इसके बारे में तो भाई देखिए, कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, जो भारत के निवासी सब लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं अगर उनको जवाब नहीं दिया जाएगा ना तो उनको कुछ दिन में वो चीजें सच लगने लगेगी। देखिए, जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, ये आज 1340-50 के आसपास हिंदुस्तान की जो सीमा थी वो ईरान इराक तक थी। मक्का मदीना भी हिंदुस्तान के अंदर आता था और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहने वाले सबसे पहले नाम देने वाले गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने इस एरिया को हिंदुस्तान का नाम दिया। और उनका भी एक ही संदेश है, किरत करो नाम जपो वर्ण के छको। और हम लोग उसी पैटर्न पे चलते हैं। हम लोग किसी को नहीं देखते कि भाई ये हिंदू है या मुसलमान है। अगर कोई वो गिरा है तो हमने उसको उठाना है, कोई भूखा है तो हमने खाना खिलाना है। तो इसी प्रेम की भावना से हम लोग अपना जो है जीवन यापन या कह लीजिए कि हम लोग एक एम को लेके चलते हैं कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, ना हमें हमारे गुरुओं ने ये संदेश दिया है कि किसी का बुरा करो। अच्छा, एक जो वाकया अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर हुआ, वो लोग अपने ऊपर कभी उंगली नहीं उठाते, अपनी चीज़ें नहीं देखते हैं। एक लड़की थी बीना कौर, गवर्नमेंट टीचर थी, उसको बंदूक की नोक के ऊपर उठाया गया। ये वहाँ की मीडिया की खबर है, मुझे मालूम है। और उसको एक मुस्लिम युवक के साथ विवाह करने के बाद में उसको ये किस्सा हमें मालूम है। और ये किस्सा कई बार इस टाइप के किस्से सिख परिवारों के साथ, हिंदू परिवारों के साथ पाकिस्तान में हुए हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों इस बात का ध्यान दो कि आप आ जाओ हिंदुस्तान में, आप भी सुरक्षित रहोगे। वहाँ पर आप सुरक्षित नहीं हो, वो आतंकवादियों का देश है और आतंकवादियों का देश ही बना रहेगा। वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, जो लोग ये पाकिस्तान के वीडियो देख रहे हैं, आप उनको एक सीधा सा मैसेज दे दीजिए कि क्या आप कहना चाहते हैं उनसे। देखिए, पाकिस्तान के लोगों को अगर अपील मैं करूं तो सिर्फ एक ही कहूँगा कि जो आपकी कुरान शरीफ ने आपको सिखाया है, जो कुरान शरीफ आपको संदेश देती है, आप उसी के मार्ग पे चलो तो आपका देश खुशहाल हो जाएगा। हमको इससे ज़्यादा कुछ, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के ग्रंथ हो, कोई गलत संदेश नहीं देते। और इसी के आधार पर देखिए, एक ही बात को कह सकते हैं कि अगर आप अपने धर्म को जान लोगे, अगर आप अपने धर्म के बारे में पढ़ लोगे, अगर आप अपने धर्म के बारे में कुछ किताबें पढ़ लोगे तो आप कभी किसी का बुरा ही नहीं कर सकते। जब बुरा नहीं करोगे तो अपने आप खुशहाल हो जाओगे। मेरा उनको संदेश यही है कि वो कुरान शरीफ के रास्ते पर चलें और अपने देश में अमन